और सबको कह रखा है कि ये प्लांट नहीं चलना चाहिए। विधायक साहब को क्या दिक्कत है मामला में? विधायक साहब को दिक्कत ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन 2023 में जो चुनाव हुआ उसमें बाबू जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हाँ जी, तेरा नाम बताओ। मुकेश नाम है। तो आज जो कलेक्ट्रेट पर जो प्रदर्शन चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? ये गाँव बताओ सारो। गांव मैरूमपुर है। हाँ आप बताओ। 1 मेगावाट को सोलर प्लांट लगायो, प्रधानमंत्री की योजना ही कुसुम कंपोनेंट 1 के तहत बेगा सारा काम होगा, सगड़ा आदेश आगा। लेकिन एक पेट्रोल पंप को मालिक है गांव मैरूमपुर में, बी के नीचे की मेरी अंडरग्राउंड केबल ही बा पेट्रोल पंप को निर्माण बाद में करेगा, केबल पहले की। तो वो हमारे सामने चुनाव लड़े, जब व्यक्तिगत रंजिश आके केबल काट दी। इसके बाद में मैं बटे जोड़न गया जब पुलिस मन ने गिरफ्तार करके लेगी। क्यों? क्यों नहीं जोड़ने देंगे आपको, क्योंकि थारो काट दियो। हाँ, अब जोड़न धन दे रहा जो इसके लिए मैंने बार बार एससी महोदय झुंझुनों से, एक्शन से, एमडी से, सीएमडी से, सभी मंत्रियों से, अधिकारियों से निवेदन किया। सारे अधिकारी और कर्मचारियों ने जो ऊपर के हैं, जयपुर के सीएमडी एमडी, सारे ने आदेश दे दिए कि पुलिस प्रोटेक्शन लेकर के इसे केबल को जोड़ करके और इस प्लांट की कमीशनिंग कर दी जाए, चालू कर दिया जाए। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक और उसके पुत्र ने कह रखा है इनको, अधिकारियों को, एससी को और आईएन सुल्ताना को और सभी अधिकारियों, कलेक्टर साहब को और सबको कह रखा है कि ये प्लांट नहीं चलना चाहिए। विधायक साहब को क्या दिक्कत है मामला में? विधायक साहब को दिक्कत ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, लेकिन 2023 में जो चुनाव हुआ उसमें बाबू जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन उस निर्दलीय चुनाव में हमने बाबू जी को वोट नहीं दिया। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तब वोट क्यों नहीं दिए। अच्छा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, वोट कौन दिया? आपका दिया? आपका दिया। हमारे ही पंचायत से पहली बार बीजेपी 900 वोटों से प्लस में आई है। तो वोट न दे आदमी को परेशान करने का मतलब थोड़ी रह गया। नहीं, वोट तो दे दिए, लेकिन 2023 में मैं निर्दलीय खड़ा हुआ तब क्यों नहीं दिया? अभी तो कह रहे हैं कि अभी तो आपने वोट दिए, लेकिन 23 में क्यों नहीं दिए? और उनके पुत्र से मैंने बात की थी जनवरी महीने में, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा प्लांट है, आप तो इतने रुपए कमा लोगे, 4 साल बाद में हमारे सामने चुनाव लड़ने वाले हो जाओगे, ऐसे मैं 4 साल प्लांट नहीं चलने नहीं दूंगा। मेरे को 50% हिस्सेदारी चाहिए, वरना ये प्लांट 4 साल हम विधायक हैं नहीं चलने देंगे। तो यहाँ सुनना है कि साफ छवि का विधायक ही बाप को लान से लगाना, मतलब यार आप साफ छवि के, आप सभी से पूछ लो कि हम कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जिलाध्यक्ष को पूछ लो, यहाँ पे पूर्व जिलाध्यक्ष बनवारी लाल जी सन्नी से पूछ लो, और भी भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग हैं, उन सभी को पता है कि हमारी जिसने केबल काट रखी है वो कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष है, पूर्व जिला परिषद सदस्य है, वर्तमान में उसका पुत्र जो मेरे सामने चुनाव लड़ा था वो सरपंच है। इसलिए चुनावी रंजिश रखते हैं, और ये दोनों AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर है, और इन्होंने साजिश के तहत और मेरे प्लांट मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, मेरे प्लांट को बंद रखना चाहते हैं। हर से क्या रंजिश है, मतलब है जोर की रंजिश? तो वही बता रहा हूँ ना कि 2023 में निर्दलीय मैं खड़ा हुआ, तो आपने वोट क्यों नहीं दिए? आपने तो वोट तो आपके पर्सनल, मतलब वो देना देवो तो एक अलग चीज होगा। ये तो ये कर रहे हैं, ढूंढ के लोगों को, बीजेपी के लोगों को मार रहे हैं यहाँ पे। आप किसी और से बात कर लो, कि सबको पता है। मैंने पिछले दिनों कलेक्टर साहब ने कहा कि आप है ना मंत्री जी से बात कर लो, मंत्री जी को, एससी को फोन करा दो। मैंने नागर जी से बात की तो नागर जी ने फोन कर दिया, तो इन्होंने विधायक जी ने सीएमओ में जाकर कहा कि आपने इंदिरा डूडी को वापस प्रधान बना करके मेरी बेइज्जती पहले ही कर दी है, और अब ये प्लांट चल जाएगा तो मैं एमएलए के पद से इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, विधायक जी बोल रहे हैं? विधायक जी बोल रहे हैं। तो यह मतलब कि कोई पुष्टिपूर्वक बात भी है कि आप मंत्री महोदय से बात कर लो ना, आप एससी से बात कर लो, सुमित जी गोदारा से बात कर लो, सभी को पता है। पूरे जो मंत्री यहाँ पे आते हैं, प्रभारी मंत्री हैं, पिछले दिनों मामला की जानकारी थे किन किन दी, मतलब यार
यह मामला की जानकारी इनके सारे बिजली विभाग के झुंड के अधिकारियों को पता है, कलेक्टर साहब को पता है, सीएमडी एमडी ने आदेश कर रखे हैं। उसके अलावा राजनीतिक रूप से पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने भी फोन किया है। सुमित जी गोदारा ने भी विधायक जी से पर्सनल मिलकर कहा है कि भाई ये प्लांट चलने दो, प्रधानमंत्री की योजना इतनी हठधर्मिता अच्छी नहीं है। और भी मुकेश जी दादी से भी मैंने बात की थी, उन्होंने भी मदद की है कि भाई ये बीजेपी का ही आदमी है, तो इसके साथ इस तरह से क्यों किया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, और वो ही प्रधानमंत्री की योजना को असफल करना चाहता है। और लोगों से मैंने सुना है कि ऐसे कह रहे हैं कि मैं तो 4 साल तो प्लांट चलने नहीं दूंगा, चाहे मुख्यमंत्री का फोन आए चाहे प्रधानमंत्री का फोन आए। यहाँ का विधायक मैं हूँ। अब की कार्रवाई करेगा थे? कार्रवाई क्या, कार्रवाई तो बस इच्छा तो मांगने आए हैं परिवार सहित। 1-2 दिन में या तो कलेक्टर साहब कर देते हैं कार्रवाई, वरना कोई अच्छी सी जगह देख कर पूरे परिवार सहित आत्म कर लेंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता कौन था? और क्या रास्ता बताओ, मतलब कोई और प्रयास करेगी? सारे प्रयास कर लिए। पिछले 11 महीने से प्लांट बंद पड़ा है। 4 लाख रुपए महीने किस्त आती है, खाता एनपीए हो गया, जमीन पूरा करने पर बैंक आमदा है। अच्छा अच्छा, तो थे जो जनता या देख रही है, प्रशासन से क्या मांग कर होती खबरी मेरे चैनल के माध्यम से? प्रशासन यह मांग रहा हमारे एक केबल है वह काट दी जानबूझ करके और बिन में जोड़ दिया। जब प्लांट चल गया और बिजली को उत्पादन हुआ है, बिजली की कमी है, राजस्थान में बिजली की पूर्ति हुआ है, और के मांग करे माने मरनो कौन पड़े और हमारी किस जमा हो जाए, और के मांग करा प्रशासन में तो दुख पा रहा हूँ। तो भाई बातचीत करके हम पूरी जानकारी लेने का प्रयास करो। वीडियो देखने बाद में थारे के समझ में थारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। खबरी मीडिया चैनल से प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।